Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, फिज़िक्स टीचर. हमने स्पेशली सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हूँ. हमने चैप्टर नंबर सेकेंड इलेक्ट्रो डायनेमिक स्टार्ट किया हुआ है, मींस करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. What is electrical resistance? How to define electrical resistance? So, electrical resistance is defined as the opposition offered by a substance or by a material to the flow of free electrons, means current, is known as electrical resistance. किसी भी substance में, किसी भी material में, किसी भी wire में जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके सामने जो मुजाहिमत आता है, जो अपोजिशन आता है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर, रोड खराब है, स्पीड ब्रेकर है, कोई बहुत ज्यादा खराब है, होल्स एंड ग्रूव्स है. सो द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ कार इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर कार, क्योंकि वो स्पीड नहीं लगा सकता. इसी तरह जब किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और वो इजीली मूव नहीं कर सकते मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, सो जब इजीली फ्लो नहीं कर सकते उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काज क्या होता है स्टूडेंट्स? द काज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में जब मूव करते हैं तो ये आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जो लेटेस्ट एटम्स होते हैं उनके साथ भी टकराते हैं, उनके साथ कोलिजन करते हैं. और कोलिजन जो है वो हमारे पास काज है किस चीज का? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का. सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द काज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, योर आंसर शुड बी द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ईच अदर एज वेल एज विद द लेटेस्ट एटम्स एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द पाथ टू फ्लो इट इजीली इज द काज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है जिसमें ये ब्लैक मैंने एटम्स डिनोट किए हुए हैं और ये जो रेड है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव के साथ अटैच करता हूं, सो द इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लो. इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू करेंगे. तो जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के साथ, जो लेटेस्ट एटम्स है इस मटेरियल के, इनके साथ टकराएंगे, इजीली नहीं आ सकते, और इसी को हम नाम देते हैं किस चीज का? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का. देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके आगे एटम्स है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और इन लेटेस्ट एटम्स के साथ भी टकराएंगे, जो कि काज बनेगा किस चीज का? अपोजिशन का. और इस अपोजिशन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. बट सिंपल, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस या मटेरियल या वायर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है. फ्रॉम ओहम्स लॉ ऑलरेडी वी नो V इज इक्वल टू IR या R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR. अगर यहां से R को निकालें, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट फ्लो in a wire is known as electrical resistance. अगर आपको V दिया जाए, I दिया जाए और आपसे कहा जाए to find electrical resistance by using this mathematical formula, R is equal to V divided by I. ये आपसे पूछा जा सकता है the ratio of voltage, the ratio of the applied voltage to the current flow is called dash. Your answer should be electrical resistance. इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है. The SI unit of electrical resistance is ohm. It is represented by
a Greek letter which is called omega. अब 1 ohm, the electrical resistance of a wire या substance या material is said to be 1 ohm. इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है जो ohm is defined as, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, मतलब जो क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, जिसमें 1 मार्क होता है जो डिफाइन ohm या what is ohm. The resistance of a wire will be 1 ohm if 1 volt potential difference is applied across its ends which cause to flow 1 ampere current from it. या यहां से भी कह सकते हैं the electrical resistance is said to be 1 ohm if 1 volt potential is applied across the end of the wire which cause to flow 1 ampere current, then the wire resistance is said to be 1 ohm. For example, students here, इधर मैंने लिखा भी है कि 1 ohm is equal to 1 volt divided by ampere या volt per ampere is equal to 1 ohm. MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 1 ohm is equal to dash, your answer should be volt per ampere is equal to 1 ohm या 1 ohm is equal to volt per ampere. For example, ये हमारे पास एक वायर है और ये हमने एक सेल लिया हुआ है जिसका पोटेंशियल है 1 volt. If the potential applied is 1 volt across the end of the wire passes 1 ampere current through it, then the electrical resistance of the wire is said to be 1 ohm. वो कौन से फैक्टर्स है जिस पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सो मैंने लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स. वो कौन से फैक्टर्स है जिस पे किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी वायर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो किन अनासिर पे डिपेंड करता है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स. Number 1 factor is dimension of a substance, dimension of a wire, dimension of a substance, dimension of a material. कि जो वायर है उसका लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, थिन है, थिक है, और उसका वॉल्यूम क्या है. वॉल्यूम से मुराद एरिया इनटू लेंथ. डायमेंशन पे डिपेंड करता है, वायर के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नंबर फर्स्ट, आगे इंशाल्लाह तफसील से इसको पढ़ेंगे भी कि किसी भी वायर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, नंबर फर्स्ट वो उसी वायर के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कि वायर का लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है. क्रॉस सेक्शन एरिया से मुराद थिन है, थिक है, और जो थर्ड है वो हमारे पास है वॉल्यूम. जब भी मैं कहूंगा डायमेंशन तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ अ वायर. नंबर 2, नेचर ऑफ अ वायर. वायर का नेचर है क्या है? कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, प्लैटिनियम है, कौन सा वायर है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हर वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि हर वायर का नेचर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है. तो नेचर के डिफरेंस की वजह से वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट्स डिफरेंट होता है. और थर्ड जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. इसका मतलब है कि टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से, वायर के क्रॉस टेम्परेचर को कम करने से या ज्यादा करने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है. अब क्या रिलेशनशिप है वो आगे इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से हम देखेंगे. अगर एमसीक्यू में आता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए डायमेंशंस, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी नेचर, ऑप्शन डी ऑल, योर आंसर शुड बी ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शंस. आगे इंशाल्लाह 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि हाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन डायमेंशंस, हाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर, हाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. इसे मजीद 3 लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे. साथ साथ व्हाट इज कंडक्टेंस? द सपोर्ट ऑफर बाय अ सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या करंट इज नोन एज कंडक्टेंस. या ये भी कह सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस. मतलब ये है कि द सपोर्ट ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट्स या द सपोर्ट ऑफर टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a material, in a substance, in a wire
इज नोन एज कंडक्टेंस। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक हमारे पास है जीटी रोड और एक हमारे पास है मोटरवे। जीटी रोड पर आप स्पीड नहीं लगा सकते। क्यों? एक तो रोड को अगर देखें उसका एरिया कम है, रश ज्यादा होता है, रोड बिल्कुल साफ रोड नहीं है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसलिए आप अगर पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो अगर जीटी रोड पे जाते हैं तो आप ज्यादा टाइम में पहुंचेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर रेजिस्टेंस। गाड़ियों की तादाद ज्यादा होती है, रोड अगर देखा जाए तंग है, इसके अलावा अगर देखा जाए मतलब है कि रोड खराब है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लोग मोटरवे पे जाते, सो मोटरवे को अगर देखा जाए कारपेटेड रोड है, बिल्कुल सॉफ्ट रोड है, कारपेटेड रोड है, स्मूथ रोड है, एरिया ज्यादा है, रश कम है, तो अगर देखा जाए वो गाड़ी को सपोर्ट देता है कि जाएं, हाई स्पीड से जाएं, 120 के साथ जाएं, जिसकी वजह से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। किसके मुकाबले में? जीटी रोड। जीटी रोड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप मैक्सिमम 80 से या मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन मोटरवे पर आप 140 के साथ भी अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिशन कम है। मोटरवे आपकी गाड़ी के मोशन को सपोर्ट करता है। अब अगर देखा जाए साफ रोड है, कारपेटेड रोड है, रश कम है, एरिया ज्यादा है, तो सिमिलरली इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर वो है अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो ये है सपोर्ट ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर सपोर्ट ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट या free electrons in a substance is known as electrical conductance। ये reciprocal है किस चीज का? The reciprocal of electrical resistance is known as conductance। उसको R से डिनोट करते हैं, इसको G से डिनोट करते हैं। यहां पर अगर देखा जाए मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं G is equal to 1 by R, G is equal to 1 by R। और याद रखिए G is equal to I by V, क्योंकि R बराबर है V by I, तो G is equal to I by V। The SI unit is Simon. The SI unit is Simon. Its unit is also, अगर reciprocal है तो ओहम को उल्टा करें, OHM को उल्टा करें, which is MHO, मो, या ओमेगा के ऊपर -1 डाल लें। 1 Simon is equal to 1 ampere divided by 1 volt. या Simon is also written as mho. 1 mho is equal to 1 ampere divided by 1 volt। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वायर है और इसको हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट ये अलाउ कर रहा है, नो द कंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 साइमन या 1 मो। द कंडक्टेंस ऑफ द वायर इज सेड टू बी 1 साइमन इफ अ पोटेंशियल इज अप्लाइड 1 वोल्ट which caused to flow the current 1 ampere, then the conductance of a material is said to be 1 Simon या 1 mho। स्टूडेंट्स, वो कौन से फैक्टर्स है जिस पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है? तो जाहिर बात है अगर कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो जो अनासिर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है वही अनासिर कंडक्टेंस को भी इफेक्ट करेगा। अगर रेजिस्टेंस इफेक्ट हो सकता है इन 3 चीजों की वजह से, डायमेंशन, नेचर और टेम्परेचर, तो कंडक्टेंस भी इन 3 चीजों की वजह से इफेक्ट हो सकता है। नंबर 1, फैक्टर्स ऑन विच द कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। डायमेंशन, इसका मतलब है द कंडक्टेंस ऑफ द वायर आल्सो डिपेंड अपॉन डायमेंशन। डायमेंशन से मुराद वायर का लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, वॉल्यूम। सेकेंड, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर, नेचर के डिफरेंस होने से भी कंडक्टेंस डिफरेंट हो सकता है, बल्कि होता है। तीसरा जो है वो हमारे पास है टेम्परेचर। सो सर, रेजिस्टेंस इज आल्सो अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स एंड कंडक्टेंस इज आल्सो अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। इंशाल्लाह आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे 1 by 1, डायमेंशन, नेचर, टेम्परेचर। फिलहाल आपने 2 फार्मूले सीख ली कि R इज इक्वल टू V बाय I। अगर आपको V दिया जाए, I दिया जाए, तो आप लोग अपने लिए R को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको I दिया जाए, V दिया जाए, तो आप किसी भी वायर का कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हो। सो ये हमारा आज का लेक्चर था।
जो भी क्वेश्चन आप लोगों का हो, ऊपर मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे आइडिया दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के आइडियाज को लेते हुए आगे जो है इसको अपने लेक्चर में मजीद चेंजेस लाऊं। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी जो एकेडमी है वो है यूअर्स कोचिंग एकेडमी, पेशावर, ऑपोजिट टू इस्लामिक कॉलेज, सेकेंड गेट। वहां पर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एमडीकेट, मैथ्स, जीआईके, नेस्ट, ईटा इसकी तैयारी की जाती है। सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।